पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा। हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। क्या है जिंदगी? जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। क्या है जिंदगी? शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? क्या मिला तुझे इस दुनिया से? अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। क्या है जिंदगी? दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। क्या है जिंदगी? जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करे। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तब पत्थर को दोष देते हैं। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है, सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। ये आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। खुद पे भरोसा है तो परमात्मा तेरे साथ है, अपनों पे भरोसा है तो हर दुआ तेरे साथ है। जिंदगी से हार मत मानो कभी भी, जमाना हो ना हो वो परमात्मा हरदम तेरे साथ है। छल में बेशक बहुत बल है लेकिन माफी आज भी अंतिम हल है। यकीन करना सीखो, शक तो सारी दुनिया करती है। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? स्वामी जी ने कहा, वो उम्मीद खोना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। शख्सियत जितनी अच्छी होगी दुश्मन भी उतने ही बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है, क्योंकि पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से। काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं और ना ही किसी से दबते हैं। जमाना भी अजीब है, नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। ये कैसी विडंबना है।
कुछ लोग जीते जी मर जाते हैं और कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। इज्जत किसी आदमी की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मसले की बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें करेगा। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो देता है, वरना या तो खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। खुश रहो लेकिन कभी संतुष्ट मत रहो। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसे को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसके पीछे कोई स्वार्थ ना छिपा हो। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने तोड़े हैं इस बात ने कि लोग क्या कहेंगे। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग देखे हैं। जन्मों जन्मों से टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, बस सामने वाले को आपसे काम पड़ना चाहिए। इस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई भी उस पर विश्वास न करे। अपनी सफलता का रोब माता पिता को मत दिखाओ, उन्होंने अपनी जिंदगी हार कर आपको जिताया है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। दुनिया के दो असंभव काम, माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगा पाना। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर हैसियत से बाहर महंगी चीजों को नजरअंदाज कर ही देते हैं। गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देरी ना करना, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। जीना है तो उस दीपक की तरह जियो जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। दुनिया में भगवान का संतुलन कितना अद्भुत है। 100 किलोग्राम अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे ऊपर हैं। जिनमें आत्मविश्वास की कमी है वे दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे कौन याद करेगा इस भरी दुनिया में, है ईश्वर, बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मत सोचिए वो बेवकूफ कितना है, बल्कि ये सोचिए आप पर विश्वास कितना है। अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। मैंने धन से कहा तुम एक कागज के टुकड़े हो। धन मुस्कुराया और बोला बेशक एक कागज का टुकड़ा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कूड़ेदान का मुंह नहीं देखा। इंसान कहता है अगर पैसा हो